स्टूडेंट्स आपके सामने सक्षम है, सक्षम फ्रॉम सिलीगुड़ी, ही स्कोरिंग 715 और यदि वो वाला क्वेश्चन सही हो जाता है सक्षम तो क्या होता है वहाँ पे आकाश वाले रैली वैली निकालेंगे 720 आने पे या फिर वो रैली हमें निकालनी पड़ेगी तुम्हारे लिए यहाँ पे दिल्ली आने के बाद? दोनों निकाले अलग अलग चीजों पे मजा आ जाएगा। फेयर इनफ। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी तो थोड़ा मुश्किल काम है, बट दैट इज फाइन, वी विल फिगर दैट आउट। आपके सामने सक्षम है, फैंटास्टिक इंटरव्यू। इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे 46,700 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 421 टेस्ट। ऑब्वियसली ऑल दीज 421 टेस्ट आर नॉट फुल ड्यूरेशन टेस्ट। और मैं आपको बताता हूँ सक्षम का बहुत अच्छा स्कोर आया और सक्षम का स्कोर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे ना 715 लिखवा लेना चाहिए और सारे बच्चों के ना नाम लिख के एक टी शर्ट वैसे बनवा लेनी चाहिए, तो दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो उसके बाद किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि NEETPrep.com प्लेटफॉर्म है क्या, राइट? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ सक्षम अग्रवाल है। सक्षम सिलीगुड़ी से है और सक्षम का स्कोर आ रहा है 715। सक्षम ने सिलीगुड़ी के अंदर आकाश ज्वाइन किया, क्लासरूम कोचिंग 2 ईयर प्रोग्राम। सक्षम आपने 2 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया, 1 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया आकाश में? सर 2 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया और उसके बाद सक्षम ने हमारा जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग की चीज़ें हो सकती हैं, सिलीगुड़ी में हमारा ऑफलाइन सेंटर नहीं था तो सक्षम ने टारगेट बैच ज्वाइन किया। टारगेट बैच के साथ हाई टेस्ट सीरीज मिल गया। सक्षम ने हमारा होम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी जो डॉक्टर शर्मा का है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और उसके अलावा प्रोडिजी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। तो सक्षम एक चीज़ बताइए, हमारे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या अच्छा लगा? The quality was much better. Every question was new and framed very nicely. और मजा आता था उन्हें करने में। मजा कैसे आता था? मतलब दुनिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से भागती है, ये मजा आने का क्या मतलब है? इट इज नॉट इंस्टाग्राम रील्स, इट इज नॉट यूट्यूब शॉर्ट्स, तो मजा आने का क्या मतलब है? जब तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन सही होता तो हंसते हंसते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, पड़ोसी आ जाते थे। सर नहीं बनता था तो जो आपने बोला था कि स्माइल करो तो वही करके वही उसको रीचेक कर रहे हैं। ज्यादातर सवाल बन जाते थे, कुछ ही नहीं बनते थे तो अच्छा लगता था न्यू सवाल देख के। जब सवाल नहीं बनते थे तो उनसे अच्छा फील आता था, ज्यादातर स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ शुरू से था व्हेन यू केम टू क्लास 11th या धीमे धीमे ये वाली चीज डेवलप हुई? सर धीमे धीमे डेवलप हुई। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। किस जगह पे जाके आप कंफर्टेबल हो गए अपने स्टडीज को लेके और अपने स्कूल? और आप स्कूल जाते थे, डमी स्कूल में थे? सर डमी स्कूल था मेरा। तो डमी स्कूल था, तो किस जगह पे जाके आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कंफर्टेबल हो गए? क्योंकि 10th से 11th में आने में प्रॉब्लम तो होती है, राइट? सर मैं फाउंडेशन का स्टूडेंट था तो पहले से जानता था। पहले से जानते थे, गुड, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपके हिसाब से यदि आपको स्टूडेंट्स को एडवाइस, 715 इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कोर, किस जगह पे जाके आपको लगने लगा कि आपका बड़ा स्कोर आने वाला है? और जब नीट प्रेप के लास्ट कुछ टेस्ट में लगातार 700 आ रहे थे तभी जाके रियलाइज हुआ, उससे पहले तो नहीं लग रहा। उससे पहले नहीं लग रहा था, ठीक है। आपने रन टू द एंड वाली स्ट्रैटेजी भी फॉलो की, गोला मार मार के आगे बढ़ जाते थे या आपको सारे क्वेश्चन आते थे तो गोला मारने की जरूरत? नहीं सर, रन टू द एंड की स्ट्रैटेजी फॉलो की, गोला मारता था। फाइनल नीट पेपर में भी किया था, इस तरह के सवाल नहीं बन रहा था। तो कितने सवालों पे गोला मारा था इस बार के नीट एग्जाम में? सर शायद 10 होंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पे गोला मारा, तो फर्स्ट राउंड आपका 200 क्वेश्चन पे कितनी देर बाद पहुंच गए थे? फॉर द फर्स्ट राउंड आई टुक अराउंड 2.5 आवर्स। वाह, और इसमें आपने ओएमआर भी भर दिया था 2.5 आवर्स में? यस सर, यस सर, ओएमआर भर दिया था। अच्छा, तो ये बताइए ओएमआर भरने की स्ट्रैटेजी क्या होती थी? एक एक सब्जेक्ट के बाद भरते थे, 5-5 क्वेश्चन के बाद एंड में भरते थे? सर एक एक सब्जेक्ट के बाद जैसे आपने बताया था वैसे बिल्कुल फॉलो। यार लाइफ में और क्या चाहिए, जो भी बोला सब फॉलो किया भाई ने, बहुत सही, ठीक है। तो अब ये 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जरा मुझे बता दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कितने फिजिक्स में थे, कितने केमिस्ट्री और कितने, एक तो फिजिक्स का शायद गलत हो गया या सही है पता नहीं, तो टोटल कितने क्वेश्चन है? आई एम अज्यूमिंग उसको तो, हाँ मेरे को फिजिक्स में लग रहा था कि सब सही होंगे, फिजिक्स तो पूरा एक बार में बन गया था। अच्छा, तो आपके जो 10 क्वेश्चन है वो सारे केमिस्ट्री और बायो में थे? हाँ सर, वो कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शन और स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी थे उसमें एक बार के लिए गोला मार के आगे बढ़ रहा था क्योंकि मेरे को पता था टाइम लग जाएगा, 4-5 लाइन्स दिख रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज सो फिनोमिनल। आई होप स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि नीट के एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि आप क्वेश्चन पे अटक नहीं सकते। जब आप गोला मार के आगे बढ़ जाते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो खुद के लिए, वो आप ये कर रहे हो
कि आप खुद के लिए 30 मिनट छोड़ देते हो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली हो ही जाएंगे, उनमें गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, राइट? पर आपने जल्दबाजी में या फिर एक क्वेश्चन पे अटक गए, टाइम प्रेशर के अंदर किया, तो पेपर का सत्यानाश हो गया, राइट? बहुत सही, वेरी गुड। तो घर में माहौल कैसा है? पर घर में तो बहुत सब लोग खुश हैं और बस देखे जा रहे वीडियोस रैंडम, कोई भी न्यूज का वीडियो चल रहा है लगातार। तो यार एक चीज बताओ कि अभी तो तुमने राउंड नेक पहनी हुई है, कॉलर वाली पहनते हो तो ऐसा करके पहनते हो क्या? नहीं सर, वैसे करते। अच्छा, ठीक है, ओके, दैट इज गुड। मजेदार चीज हो कि भाई तुम तो अभी कॉलर ऐसे नहीं पहनते थे, तो तुम्हें उनको जवाब दे सकते हो कि पहले मेरा 715 स्कोर भी नहीं था, बट दैट इज गुड। कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो? एम्स दिल्ली, बात खत्म। एम्स दिल्ली, ये सब बात है। क्या गुड। हमारा ऑफिस एम्स दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर है, तो जब आप यहाँ पे आएंगे एम्स दिल्ली, तो आप हमारे ऑफिस जरूर से आइएगा, हम आपको बहुत शानदार जलेबी खिलाएंगे यहाँ पे, जी, जरूर सर हम। है ना? तो सक्षम, मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली फाइनल नहीं, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक तो अपना रूटीन बता दीजिए, सुबह से शाम तक आपका रूटीन क्या होता था, और मैं लिखता जाऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो अपना रूटीन बिल्कुल ट्रूथफुली ऑनेस्टली बता दीजिए, क्या करते थे आप सुबह से शाम तक, कितने बजे उठते थे, गेटअप टाइम क्या है? कितने बजे उठते थे? तो कोचिंग वाले डेज में मैं, मेरा नॉर्मल टाइम यूजुअली पूरे पूरे प्रिपरेशन में 10 o'clock, स्कूल था नहीं तो 10 o'clock। 10 AM उठे, उसके बाद? उसके बाद सर 1 घंटे में जो भी हुआ, और उसके बाद चले गए पढ़ने 1 से 11 से 1। 11 से 1 कोचिंग है? नहीं सर, सेल्फ स्टडी, कोचिंग शाम को होती थी। तो आप सेल्फ स्टडी पढ़ने चले गए, मतलब आप घर पे कहीं पे बैठ जाते थे, कहीं पे जाके पढ़ते थे? नहीं नहीं, मतलब रूम में, अपने टेबल पे। रूम में 11 से 1 तक सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद? उसके बाद बस एक खाना और ब्रेक सेम हो गया, एंड 3 o'clock तक ठीक वापस है, पढ़ा खाने के बाद। ठीक है। 3 बजे से फिर आपका कोचिंग है? नहीं, कोचिंग शाम को है। हाँ तो सर मैं बताता हूँ, तो 1 घंटा मेरा ट्रैवलिंग टाइम था कोचिंग के लिए। ओके, तो 4 o'clock कोचिंग, मतलब 4 o'clock में पहुंचता था। 5 o'clock एक्चुअली स्टार्ट होता था, तो 4 o'clock में पहुंचता था डाउट्स के लिए। यूजुअली डाउट्स होते थे, मैं वहाँ पे क्लियर करा लेता था। 5 to 8 एक्चुअल पढ़ाई होती थी, ओके, लेक्चर चल रहा है, और देन 8 to 9 अगेन ट्रैवलिंग, एंड 9 बजे घर आ गए, 10 बजे तक खाना खाया, एंड जो भी उस दिन का थोड़ा बहुत होमवर्क देखा, थोड़ा बहुत रिवाइज किया, वो 2 घंटे और। ओके। तो अब 12 बज गए, फिर क्या करते थे? खत्म दिन? नहीं सर, नहीं सर, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। कितने बजे से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो? सर ये जितने भी मैंने जिसमें पढ़ाई बोला उसके अंदर या तो एमसीक्यू प्रैक्टिस या तो थ्योरी, वो मिक्स होता था, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं था मेरे लिए। अच्छा, तुम सो कितने बजे रहे हो? करीब 3 बजे? हाँ सर, करीब करीब 3 बजे सर। ठीक है। आपके घर वालों को इस बात की टेंशन करने की जरूरत होती थी कि डिवाइस है आपके पास, नेटफ्लिक्स खोल लोगे, यूट्यूब पे चले जाओगे, वो सब टेंशन नहीं थी? उन्हें पता था कि सक्षम इज मेच्योर इनफ टू नॉट वेस्ट हिज टाइम? बीच बीच में राउंड होते थे लेकिन। तो क्या मिलता था? वीडियो गेम खेल रहा है, पटाक, 715 नहीं चाहिए क्या? वो ऐसा होता था? 1-2 बार तो हुआ है, हाँ। अटैक नहीं, लेकिन ठीक है खुद से ही फील आ जाती है। यार। तो एक चीज बताओ, किस जगह पे जाके डिसिप्लिन का इश्यू परमानेंटली सॉल्व हो गया? क्योंकि होता क्या है, एक बार जब दिमाग में बत्ती जल जाती है ना कि नहीं यार, मेहनत में खुद के लिए कर रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ क्यों करना पड़े जिससे ये चोर पुलिस का गेम चलता रहे कि पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ ले और मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं, किस जगह पे जाके ये वाली चीज आपके दिमाग में सॉर्ट आउट हुई? सर डिसिप्लिन का बोले तो सर इंट्रिंसिक मोटिवेशन था हमेशा कि वीक में कूदे हैं, रैट रेस है, पता है, तो फुल्ली डिटरमाइंड था कि इससे तो अच्छे से निकलना, मतलब 720 स्कोर कर सकते हैं तो करेंगे। ठीक है। पर ये जो बीच बीच में अर्ज होती है कि कोई गाना देख लेते हैं, कोई मेसी का कुछ फुटबॉल देख लेते हैं, कुछ नेटफ्लिक्स पे चले जाते हैं, अ, वो सब शुरू से नहीं था, या वो किसी जगह पे जाके बिल्कुल खत्म हुआ? शुरू में था पर धीमे धीमे वीड आउट हो गया? शुरू में था और लास्ट तक आते आते खत्म हो गया। लास्ट तक आते आते खत्म हो गया। तो मैं यदि समराइज करूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, आपकी कोशिश ये है कि क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है आपको आकाश में, तो फोकस रहे। आप क्लास में, आई एम अज्यूमिंग, नोट्स भी लेते थे या सीधे जाके बैठ बिल्कुल जाते थे बस?
नहीं सर, नोट्स नोट्स लिए, मतलब वापस आए, जो भी आपको होमवर्क वगैरह मिला है उसको कर लिया, जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लिया, और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। और दिन में ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कितना एमसीक्यू डेली? करीब 100 के आसपास एमसीक्यू सॉल्व कर लेते थे। हाँ सर ऐसा डिफाइन नहीं था, लेकिन जितना कर सकते थे कर लेते, मतलब जो चैप्टर चल रहा है उसका मैं पूरा करना चाहता था। हाँ, बट व्हाट इज अ गुड नंबर इफ अ स्टूडेंट, तुम्हें कोई गाइडेंस के लिए कोई एस्पिरेंट आता है, यू ऑल्सो नो कि 46,700 इज एन एक्सेसिव नंबर, राइट? यस अ लोअर नंबर कैन ऑल्सो बी ओके। तो क्या तुम उन्हें ये एडवाइस दोगे कि यार कम से कम हर रोज 50 से 100 क्वेश्चन कर लो, वॉट एवर द नंबर फॉर यू बिल्कुल इज, सर। 50 से 100 तो कर लो, मिनिमम 50 100 के पास पहुंचने की कोशिश करो। इज दैट गुड इनफ? यस सर, यस सर, ऑन अ लॉन्ग रन देखे तो गुड, बिल्कुल गुड है। ठीक है। तो गाइज ये रूटीन है, मतलब आप लोग अपने अपने लिए फिगर आउट कर सकते हैं। यू आर सीइंग सक्षम टॉक। सक्षम 2 ईयर प्रोग्राम में था। सक्षम ने क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन किया, हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था, आकाश के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सो रहा है, उसके अलावा ही इज टेकिंग इज टाइम, बट डेली का 4 से 5 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। गुड। सक्षम, फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, यदि कोई स्टूडेंट आपसे आके कहता है कि सक्षम भैया मुझे 3 चीजें बताइए विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक नीट, व्हाट वुड बी योर आंसर? सर फर्स्ट इज थियरी, थियरी मतलब नोट्स बहुत अच्छे से देखना है, एक एक पॉइंट देखना है। सेकेंड इज एमसीक्यू एंड थर्ड इज टेस्टिंग, मतलब कीवर्ड्स एंड डन। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ इन द मोड कि गलती हुई कोई बात नहीं, असली एग्जाम नहीं है, अच्छा हुआ गलती हो गई, अभी एग्जाम में नहीं होगी। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ इन द मोड कि जब मेरे से कुछ गलत हुआ तो मुझे रुक के उस जगह पे खोदना है, मुझे यहाँ पे तो सोना मिला है, आज गलती हुई है, आई हैव टू फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग इन माई प्रेपरेशन। वो एटीट्यूड, हाउ डू यू डेवलप दैट एटीट्यूड? सर उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थियरी अच्छी रखनी पड़ेगी। थियरी अगर गड़बड़ हो गई तो सभी कुछ गलत हो जाएगा, उसके बाद मन ही नहीं करेगा करने का आपका। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो गलत होता है उसको है ना रुक के वापस नहीं देखते हैं। जो क्वेश्चन गलत होते थे आपके, क्या आप उनके एक्सप्लेनेशन देखते थे, नहीं देखते थे? बिल्कुल देखता था सर, हर बार देखता। है ना? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो गलत हुआ और उसका आपने रुक के एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, राइट? ये सर बिल्कुल, जिसमें डाउटफुल था वो उसको भी देखा है। उसको भी देखा। गाइज मेरा आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं फट्टे नहीं दे रहा हूं, ठीक है? आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। यू हैव अ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आप बोल सकते हैं सर आप बुड्ढे हैं, आपने नीट की तैयारी नहीं की, आपने आईआईटी की तैयारी की, आपके सामने सक्षम है। सक्षम बुड्ढा नहीं है, सक्षम इज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड, आई एम अज्यूमिंग। और सक्षम ने नीट की तैयारी की, सक्षम का 715 आ रहा है, सक्षम भी यही कह रहा है, तो आप सक्षम की बात मान लो। आपको माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी। जब आपका क्वेश्चन गलत होता है, हो सकता है आप इमीडिएटली ना रुके हर क्वेश्चन के बाद, पर आपने बोला कि मैं 20 क्वेश्चन का सेट लगाऊंगा, यू हैव टू कम बैक टू दोस 20 क्वेश्चंस। आपको देखना कौन से 3-4 क्वेश्चन गलत हुए, या आपने किसी में तुक्का मार दिया, डाउटफुल था, उनके एक्सप्लेनेशन देखने हैं। आपके लिए टारगेट बैच में हम लोग इस चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं। सक्षम, डिड यू अप्रिशिएट द फैक्ट कि हम लोग की तरफ से ये बहुत ज्यादा एफर्ट होता है कि एक्सप्लेनेशन होना चाहिए क्वेश्चंस के साथ, अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस में मजा नहीं आएगा, राइट? यस सर, एक्सप्लेनेशन के बिना लगता है कि अधूरा रह गया। तो दैट इज गुड। तो स्टूडेंट्स आपके सामने सक्षम है, सक्षम फ्रॉम सिलीगुड़ी, ही इज स्कोरिंग 715। और यदि वो वाला क्वेश्चन सही हो जाता है सक्षम, तो क्या होता है वहां पे? आकाश वाले रैली वैली निकालेंगे 720 आने पे, या फिर वो रैली हमें निकालनी पड़ेगी तुम्हारे लिए यहाँ पे दिल्ली आने के बाद? सर दोनों निकाले अलग अलग जगह पे, मजा आ जाएगा सर। या फेयर इनफ, फेयर इनफ। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो थोड़ा मुश्किल काम है, बट दैट इज फाइन, वी विल फिगर दैट आउट। स्टूडेंट आपके सामने सक्षम है, फैंटास्टिक इंटरव्यू। इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे 46,700 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 421 टेस्ट। ऑब्वियसली ऑल दीज 421 टेस्ट आर नॉट फुल ड्यूरेशन टेस्ट। और मैं आपको बताता हूँ, सक्षम का बहुत अच्छा स्कोर आया, और सक्षम का स्कोर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पे है ना 715 लिखवा लेना चाहिए, और सारे बच्चों के ना नाम लिख के एक टी शर्ट वैसे बनवा लेनी चाहिए, तो दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो उसके बाद किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि neetprep.com प्लेटफॉर्म है क्या, राइट? सक्षम, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरा रिगार्ड दीजिएगा अपने पेरेंट्स को और अपने आकाश में जो टीचर्स हैं उनको, ठीक है? ये सर बिल्कुल।
Pleasure talking to you.